गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, आप लोग को बिहार पुलिस से संबंधित इकोनॉमिक्स का प्रश्न यहाँ पे लाए हैं और यह आपको 10th लेवल का प्रश्न है और सभी एनसीईआरटी से यह प्रश्न है और आप लोग को एग्ज़ाम में इससे अधिक लाभ मिलेगा, तो इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इससे 1-2 प्रश्न आने की संभावना है, तो इसको आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, रैगनर नर्स के द्वारा दिया गया है। रैगनर नर्स के द्वारा दिया गया है गरीबी की कुचक्र की धारणा। ठीक है, आगे है 2 नंबर प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की गठन किया गया था, स्थापना किया गया था। ठीक है, ये सभी एक नज़र में ज़रूर देखिएगा। इससे हो जाएगा आप लोगों को कि अगर एग्ज़ाम में यह सब प्रश्न आएंगे तो आप लोग आसानी से बना दीजिएगा। ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देना है, सिर्फ एक बार एक नज़र में देख करके इसको निकल जाना है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह बात किसके द्वारा कहा गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा यह बात कही गई थी। 5 नंबर प्रश्न है कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, पहला पंचवर्षीय योजना। आगे है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन जो होता है यह UNDP के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में है कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई। मनरेगा की शुरुआत किस राज्य में हुआ था, तो ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर है कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2400 कैलोरी। ठीक है, ऑप्शन आपको सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर के भारत में नीति आयोग के गठन या स्थापना कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, जनवरी 2015 में किया गया था नीति आयोग की स्थापना। यह योजना आयोग के स्थान पर उसी को चेंज करके नीति आयोग बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 11 नंबर में है कि निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग कौन हो जाएगा इसमें से, इसका राइट आंसर 11 का हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे है 12 का कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में इसमें देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खनन और पशुपालन भी आते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको यहाँ सी दिया गया है, सामाजिक कल्याण। और 14 नंबर के भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो ऑप्शन सी है, सेवा क्षेत्र हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, आर्थिक वृद्धि पद का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 16 का हो जाएगा कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना। तो बोनस भुगतान जो है किस पंचवर्षीय योजना में आया था, यह तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह जो है आया था। ठीक है, बोनस भुगतान अधिनियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा सुदूर संवेदी उपग्रह। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 18वां प्रश्न है कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार पिछड़ा राज्य के नाम से जाना जाता है। आगे यहाँ 19 को देख लेते हैं कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो यह हो जाएगा मिश्रित है। ठीक है, मिश्रित है। नेक्स्ट हो जाएगा कि निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी वित्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 नंबर है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, यानी जो पीएम ही इसका अध्यक्ष होते हैं। अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी। इसके पहले प्रथम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, तो यह योजना आयोग के अध्यक्ष थे उस समय। 22 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? तो आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? तो इसका हो जाएगा जीविकोपार्जन हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर में है कि आर्थिक विकास संबंधित है। तो आर्थिक विकास संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुणात्मक परिवर्तन से, और यहाँ पे हो जाएगा आपको परिणामात्मक परिवर्तन से हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन आपको डी हो जाएगा लोक के कल्याण पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है कि विकासशील देश में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है। देखिए विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में हो जाएगा। आगे है यहाँ पे कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया है। ठीक है, महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि इसमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो देखना है यहाँ पे 27 का आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत में है और यह जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ है यह 1952 में हुआ है। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। तो जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी था। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है, ये 1989 में। आगे यहाँ देख लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार से संबंधित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। तो देखिए 30 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस है। ठीक है, ऑप्शन आपको राइट सी है। 31 का है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना है? तो यह नीति आयोग बनाया गया है जनवरी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। देखिए जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगा उस देश को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विकसित देश। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? देखिए तृतीय क्षेत्र ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र किसको कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा आपको इसमें से राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। राज्य एवं राष्ट्र की आय है और यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, गोवा का। ठीक है, गोवा का सबसे ज़्यादा है। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो वर्ष भर में अर्जित देश में कुल आय की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। 3 नंबर में है कि 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
1921 में गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, इब्राहिम रहमतुल्लाह थे। 4 नंबर में है कि निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, मूल्य योग विधि को जोड़ करके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। 5 नंबर में है यहाँ पे कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो सर्वप्रथम आय का अनुमान लगाया था किसने? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। 6 नंबर में है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट है। 9 नंबर में देख लेते हैं कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार में सबसे ज़्यादा किस जिला का प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो 9 का आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय आय का पता लगाया गया था, यह कब? तो 1868 में लगाया गया था। ऑप्शन आपको सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल किया जाता है आयकर को, ठीक है, आयकर को। अब यहाँ पे मुद्रा बचत एवं साख से संबंधित प्रश्न है, तो इसको देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 1 नंबर में है कि यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरो है, यूरो है। 2 नंबर में है कि निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? ठीक है, कौन सी खाता व्यापारियों के लिए है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, चालू जमा खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? विमुद्रीकरण की घोषणा कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी किया गया था, तो वह नोटबंदी कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को, ठीक है, विमुद्रीकरण हुआ था। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 4 नंबर में कि रूस की मुद्रा है, रूस की मुद्रा इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन आपको रूबल है, ठीक है, रूस की मुद्रा को रूबल कहा गया है। आगे देख लेते हैं 5 नंबर में है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है? ठीक है, स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, कोरोना है, ठीक है, कोरोना है। ऑप्शन आपको डी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में है कि साख का आधार क्या है? तो साख का आधार क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ए हो जाएगा, विश्वास। साख का आधार विश्वास है। 7 नंबर में है कि निम्न में कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? साख मुद्रा का उदाहरण इसमें से ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, बैंक ड्राफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ड्राफ्ट जो है यह आपको बैंक ड्राफ्ट साख मुद्रा का उदाहरण है। 8 नंबर में है कि निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो यह देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपको, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो है यह प्लास्टिक मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, हार्टले विदर्स के द्वारा यह बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर में है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, अल्पकालीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर में कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा के कार्य है, तो मुद्रा का काम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, इसमें से सभी है कि मापन, संचय और भुगतान, यहाँ पे मुद्रा का कार्य है। 13 नंबर में है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम जो हो जाएगा इसका मुद्रा हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं।
शाख का अर्थ है। शाख का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपको इसका सी हो जाएगा। ए और बी दोनों है। विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। ऑप्शन आपको सी राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे कि इनमें कौन विधिग्राह्य मुद्रा है? विधिग्राह्य मुद्रा इसमें से कौन हो जाएगा? तब 15 का आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें देखिए 10 रुपये का नोट जो है विधिग्राह्य यह जो हो जाएगा मुद्रा है। आगे यहाँ पे है कि एटीएम का अर्थ है। एटीएम का अर्थ क्या होता है? एटीएम का अर्थ इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वचालित टेलर मशीन हो जाता है इसका, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए है। 17 को देख लेते हैं कि इनमें से कौन मुद्रा का शाख पत्र नहीं है? तो मुद्रा का शाख पत्र इसमें जो है ऑप्शन सी जो है चित्र मुद्रा, यह मुद्रा का शाख पत्र नहीं है। 18 नंबर में देख लेते हैं मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो 18 का डी हो जाएगा वस्तु मुद्रा। नेक्स्ट है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। किसने कहा है? यह बात किसके द्वारा कहा गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मार्शल के द्वारा। अब आगे देखते हैं हमारी वित्तीय संस्थाएं। यहाँ आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 1 नंबर में देखते हैं कि बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? तो यह हुआ था 1976 में। ऑप्शन सी राइट है। आगे देख लेते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1975 में किया गया था, 1975 में, लेकिन बिहार में किया गया था 1976 में। आगे देख लेते हैं सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, ठीक है, 1919 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। प्रश्न हो जाएगा कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करती है? तो केंद्रीय सहकारी बैंक जो है किस स्तर पर काम करती है? इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन सी बी हो जाएगा, जिला स्तर पर करती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा अल्पकालीन करता है, ठीक है, अल्पकालीन। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन आपको यहाँ पे ये हो जाएगा मुंबई को कहा जाता है। मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है। 8 नंबर में कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1935 में। आगे यहाँ देख लेते हैं कि सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? तो यह 1904 में हुआ था। ऑप्शन बी है। 10 का है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुआ था 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक के संस्थापक इसमें से कौन हो जाएंगे? इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 12 में कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपया का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वित्त विभाग के द्वारा। 13 नंबर में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको बी हो जाएगा नाबार्ड है। 14 नंबर में है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन हेतु करता है। केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध के पुनर्वलोकन हेतु बैंकों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन हेतु करता है। इसमें से सभी राइट आंसर इसका है। 15 नंबर में है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन हो जाएगा? ऑप्शन आपको यहाँ पे ये हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। 16 का है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था हो जाएगा भूमि विकास बैंक, यहाँ पे ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो इसमें से कौन सी संस्था हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये सभी आप लोग जानते होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करती है। नेक्स्ट देखते हैं।
19 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1969 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है, तो इसका राइट आंसर भी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, महाजन हो जाएगा। ठीक है, अब 21 को देख लेते हैं कि निम्नांकित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक हो जाएंगे। आगे 22 है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो 22 का आंसर आपको ऑप्शन ये हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे है भारत में कितने राष्ट्रीय बैंक के जो है राष्ट्रीयकृत बैंक है, 14 इसमें आंसर था, लेकिन वर्तमान में भारत में कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 23 नंबर कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो सहकारिता आंदोलन कब हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा 1904 में हो जाएगा। 24 में है कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारिता बैंक की संख्या कितनी है, तो राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारिता बैंक की संख्या जो है यह आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, 25 है। 25 नंबर पर देखते हैं कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है, तभी वर्तमान में कार्यरत पूछा गया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 196 है। यहाँ पर रोजगार एवं सेवाएं से क्वेश्चन है, तो इस देख लेते हैं। इससे पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र इसमें से ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र है। नेक्स्ट है कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है, तो मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको इसमें डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण हो जाएंगे। 3 नंबर में देखते हैं कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है, बीमारू राज्य के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो देखिए 3 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है, गैर सरकारी सेवा इसमें से सी है, मॉल सेवा जो है यह है गैर सरकारी है। नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर में है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, देखिए इसका इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है, तो कितने दिन की रोजगार दी जाती है नरेगा में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 100 दिन के लिए था। आगे यहाँ पे है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, इसमें से बीमारू राज्य कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार है। आगे देख लेते हैं। 8 का है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो द्वितीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है, इसमें उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। 9 नंबर है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा, देखिए विद्युत, पेट्रोलियम और कोयला, है सभी हो जाएगा इसमें। 10 नंबर में देखते हैं कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो सेवा क्षेत्र को कितने भाग में बांटा जा सकता है, इसमें 2 क्षेत्र में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट है कि बिहार एक राज्य है, तो बिहार एक राज्य है, तो बिहार एक राज्य हो जाएगा, कृषि प्रधान राज्य हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि मानव पूंजी निर्माण के मुख्य घटक नहीं है, तो इसमें से कौन सही हो जाएगा, 12 का आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर में है कि आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है, तो आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र हो जाएगा उद्योग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 14 नंबर में यहाँ पे कि भारत का पहला टेलीविज़न केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था, तो पहला टेलीविज़न कहाँ स्थापित हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली में। अब देखते हैं वैश्वीकरण से प्रश्न, यहाँ आगे देखेंगे। पहला हो जाएगा इसमें से वैश्वीकरण से प्रश्न से कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, जेनेवा में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको ये राइट हो जाएगा। 2 में है कि निम्न में कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, देखना है इसमें से बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन हो जाएगा, तो इसमें से इन्फोसिस है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपको सी है। 3 नंबर में है कि वैश्वीकरण
वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है? तो 3 का आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, रोजगार में देखा गया है, ऑप्शन बी राइट है। 4 नंबर में देखते हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? तो 4 का आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, विनिर्माण में मिला है। 5 में है कि सरकार द्वारा लाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? 5 का आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, उदारीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदारीकरण कहा जाता है। 6 नंबर के विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 6 नंबर का आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, 1995 में। 7 नंबर है कि भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, नोएडा में। 8 का देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी इसमें से ऑप्शन में से कौन हो जाएगा? तो ये सभी है, कोको कोला हो जाएगा, फोर्ड मोटर्स हो जाएगा और सैमसंग, ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। 10 में देखते हैं कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का अर्थ जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। 12 में है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो 4 अंग हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन आपको डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर में है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? तो नई आर्थिक नीति में किसको सम्मिलित किया गया है? तो डी है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को शामिल किया गया है। 14 में है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? देखिए इसमें से बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन नहीं है? तो 14 का आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पार्ले चाहे टाटा जो है यह बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, बाकी फोर्ड, सैमसंग, कोको कोला है के प्रमुख घटक है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो 16 का आंसर आपको ये हो जाएगा कि नियंत्रण अर्थव्यवस्था को, ठीक है, शामिल नहीं किया गया है। 17 नंबर देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो 17 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। आगे यहाँ देख रहे हैं दूरसंचार सुविधा नहीं है, दूरसंचार सुविधा नहीं है तो ऑप्शन बी, संवाद जो है दूरसंचार सुविधा नहीं है। फैक्स हो गया, टेलीफोन हो गया और मोबाइल, यह सभी दूरसंचार सुविधा है। आगे देख लेते हैं कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? तो 19 का यहाँ पे 19 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोको कोला ने। आगे देख लेते हैं 20 में वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का अर्थ है तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि व्यापार, पूंजी, तकनीक के हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश के अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। यहाँ पे इससे क्वेश्चन प्रश्न पहला देख लेते हैं कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग का काम कर रहे हैं? ठीक है, कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, 35 कर रहे हैं। 2 नंबर में कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आगे है यहाँ पे कि औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका 3 का आंसर सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ISI मार्क का प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि 1986 में। आगे यहाँ देख लेते हैं कृषि उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है। फिर आगे है यहाँ पे कि कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो 5 का आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, एक मार्क का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं कि स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस
किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, हॉलमार्क का होना आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? देखिए, वस्तुओं एवं सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, उपभोक्ता खरीदता है। आगे है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। ऑप्शन आपको यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एग मार्क का। ठीक है, एग मार्क का होना आवश्यक है। 10 नंबर में है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? देखिए, यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा, इसमें शुल्क नहीं लगता है, ऑप्शन डी है। आगे है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो मानव अधिकार सुरक्षा जो अधिनियम है यह पारित हुआ है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1993 में। आगे है कि भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ, तो देखिए यह कब हुआ है? तो इसका राइट आंसर 12 का सी हो जाएगा कि अक्टूबर 2005 में हुआ है, सूचना के अधिकार का अधिनियम लागू हुआ है। आगे यहाँ पर देखते हैं, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक तथा 1 करोड़ रुपये से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, राज्य आयोग के पास करेगा, राज्य आयोग के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देख लेते हैं। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार जो है किस प्रकार का अधिकार है? तो यह वैधानिक है, ऑप्शन ए आपको हो जाएगा। आगे है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 180011, फिर हो जाएगा 4000। यह आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को अर्थशास्त्र से इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन था सभी आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट करा दिया गया है। तो वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा, अगर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।